दोस्तों आज का एक नया एपिसोड संडे Q&A में आप सबका स्वागत है। जैसे कि आप सब जानते हैं, मैं हर संडे को एक Q&A लेके आता हूं जो आप लोगों में से पूछे गए सवालों का जवाब लेके। जी हाँ दोस्तों, तो अगर आपके मन में भी, आपके जहन में इस प्रकार कोई क्वेश्चंस हो, करियर को लेके, होटल मैनेजमेंट हो या फिर कोई भी एजुकेशन को लेके हो दोस्तों, चाहे वो एडमिशंस को हो, सैलरी का हो, तो आप मुझे अपना क्वेश्चंस इंस्टाग्राम में भेज सकते हैं दोस्तों। और मैं कोशिश करूंगा जो संडे का जो Q&A में लेके आता हूं उसमें आपका भी सवाल को शामिल करने के लिए। तो शुरू करते हैं आज का हमारा एपिसोड संडे Q&A। नमस्कार दोस्तों, मैं मिस्टर कुमार साहू, करियर कोच, आप सबका स्वागत करता हूं लावण्य ग्लोबल करियर प्लानर के एक नया संडे Q&A में। अगर आप पहली बार चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, साथ ही साथ जो बेल आइकन है उसको दबा दीजिए और ध्यान रखिएगा कि नोटिफिकेशन फॉर ऑल का जो बटन है उसको क्लिक कीजिएगा ताकि इस तरह का वीडियो आपको हर दिन मिलता रहे। और आप मुझे इंस्टाग्राम में फॉलो करके अपना क्वेश्चन भी भेज सकते हैं। तो शुरू करते हैं। आप में से कुछ क्वेश्चंस पूछा गया था। जो पहला क्वेश्चन है दोस्तों वो है विकास कुमार जी का, एम्प्लॉयमेंट वीजा का वैलिडिटी कितना दिन रहता है सर? ये जो है मालदीव के बारे में पूछा गया है। तो दोस्तों मालदीव का जो वीजा का वैलिडिटी होता है वो 1 ईयर होता है। अगर आप कॉन्ट्रैक्ट की बात करें तो कॉन्ट्रैक्ट 2 ईयर का होता है, लेकिन जो वीजा बनता है दोस्तों वो 1 ईयर का ही बनता है। आपके मन में डाउट नहीं होना चाहिए कि मेरा एजेंट ने मुझे 1 ईयर का वीजा दिया है तो और 2 ईयर का बोला गया था, तो वहां का जो गवर्नमेंट का रूल है दोस्तों वो सिर्फ 1 ईयर का वीजा होता है। 1+1 जैसे आपका 1 ईयर कंप्लीट हो जाएगा फिर वो रिन्यू हो जाता है। तो दूसरा प्रश्न दोस्तों ये है मिस्टर रविंद्र भट्ट का। नमस्कार डियर सर, आई हैव डन मास्टर इन होटल मैनेजमेंट एंड हैव अ ईयर ऑफ एक्सपीरियंस, सो हाउ कैन आई अप्लाई फॉर FM एंड फॉर विच पोजीशन? आई विल वेट फॉर योर पॉजिटिव रेस्पॉन्स। दोस्तों मेरा बहुत पहले एक वीडियो बनाया हुआ था फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट के बारे में, और आपका क्वेश्चन है कि आपने मास्टर कर लिया है और फ्रंट ऑफिस मैनेजमेंट में जॉब करना चाहते हैं। ठीक है, तो देखिए आप चाहे कोई सा भी एजुकेशन ले लें, इंडिया में होता क्या है, आपको इनिशियल लेवल पे ही जॉब जाना पड़ता है। अगर आप अगर फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, एज फ्रेशर ज्वाइन करते हैं, हाँ, लेकिन अगर MT प्रोग्राम में ज्वाइन करते हैं तो आप डायरेक्टली मैनेजमेंट ट्रेनिंग में जाते हैं। और चूंकि आपका प्रश्न था कि आपने मास्टर किया है और कौन सा पोजीशन आपको मिल सकता है, तो वो डिपेंड करता है आप कौन सा कैटेगरी के होटल में जा रहे हैं और आपका क्वालिटी क्या है। जब आप इंटरव्यूज देंगे तो आपका जो पोजीशन वो मिल जाए। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों वो है आयुष रावत जी का। इन्होंने लिखा है सर, क्या डिप्लोमा होल्डर HOT का इंटरव्यू देने के लिए एबल हैं? अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है तो आप HOT MT प्रोग्राम में अटेंड नहीं कर सकते, लेकिन हाँ, जब आप होटल में ज्वाइन कर लेते हैं, कुछ दिन एक्सपीरियंस होने के बाद एक इंटरनल वैकेंसीज निकलती है MT और HOT प्रोग्राम के लिए, तो उसमें आप अपियर कर सकते हैं। जो अगला क्वेश्चन है दोस्तों ये है अनमोल अधिकारी जी का। सर, मीना DHM किया है, मैं यूरोप कंट्री के लिए अप्लाई कर सकता हूँ? ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर आपने DHM भी किया है, डिप्लोमा किया हुआ है, तो भी आप यूरोप जा सकते हैं। लेकिन यूरोप का जो वीजा होता है दोस्तों उसमें कैटेगरी वाइज होता है। ठीक है, तो इसमें देखा जाएगा कि आपका परसेंटेज क्या है और आप कौन सा कैटेगरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, और उस हिसाब से आपको वीजा मिल जाता है जो है वर्क परमिट। और यूरोप में भी आप कौन सा कंट्री जाना चाहते हैं स्पेसिफाई करेंगे तो आपको मैं बता सकता हूँ। जो अगला क्वेश्चन है ये है संजीव कुमार जी का। इन्होंने पूछा है, मैं हाउसकीपिंग में काम करना चाहता हूँ बट मेरे पास होटल मैनेजमेंट का डिग्री नहीं है, मैं ग्रेजुएट हूँ। तो दोस्तों आप किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएट हो, अगर आप होटल में काम करना चाहते हैं तो आप बेशक काम कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले एंट्री में जाना होगा। एंट्री में जाने के बाद आपको काम सीखना होगा। आज के दौर में इतना कॉम्पिटेंसी हो गया है कि होटल जो है चाहता ये है कि मुझे होटल मैनेजमेंट का स्टूडेंट ही मैं हायर करूं, क्योंकि उनको ना ट्रेनिंग देने की जरूरत है ज़्यादा, ना ज़्यादा बताने की जरूरत है। वो ऑलरेडी वो इंडस्ट्री के बारे में पढ़ाई किए हैं, इंडस्ट्री के बारे में ऑलरेडी ट्रेनिंग कर चुके हैं, तो उनको जॉब देना आसान हो जाता है। क्योंकि आप होटल मैनेजमेंट ग्रेजुएट नहीं हैं, फिर भी आप कोशिश करें, जॉब मिल जाएगी। दोस्तों जो अगला क्वेश्चन है मिस्टर यशवंत सिंह जी का। इन्होंने पूछा है, सर हम BA कर लिया हूँ तो क्या होटल मैनेजमेंट में MBA कर सकता हूँ? तो क्या सेम वैल्यू होगा होटल मैनेजमेंट स्टूडेंट जो डिप्लोमा और डिग्री किया हुआ है? ऑब्वियसली अगर आपने BA किया हुआ है तो BA में हम डिग्री कर चुके हैं और आप जाके MBA कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं ये सजेस्ट नहीं करता कि आप MBA इंडिया से करें, क्योंकि इंडिया में ऐसा फैसिलिटीज नहीं है। हालांकि 4-5 कॉलेज हैं होटल मैनेजमेंट का MBA के लिए। ठीक है, अगर MBA करना ही चाहते हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ओवरसीज से करें, ज़्यादा बेहतर होगा। हाँ, आप डिप्लोमा कर सकते हैं
डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा है वो इंडिया से करना है तो कर सकते हैं। और रही बात वैल्यू का, तो वैल्यू बराबर मिलेगा दोस्तों, ऐसा कोई मतलब कोई डिफरेंस नहीं होता है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों वो है सनंदा समझपति का है। सर आई हैड ए क्वेश्चंस, आई विल टेक एडमिशंस इन जून और जुलाई एंड देन इंडिया पे ही काम करनी है, क्या पर आवर पैसा देगी आईटीसी, टाटा, हयात जैसे होटल्स? तो दोस्तों इंडिया में अब तक का कोई कल्चर नहीं है कि आवरली बेसिस सैलरी दे। इंडिया में सिर्फ मंथली बेसिस सैलरी होता है, और अगर आप दूसरा कंट्री में जाएं जैसे कि यूरोप कंट्रीज में है वहां पर आवरली बेसिस भी जॉब होता है, लेकिन इंडिया में अब तक ऐसे कल्चर शुरू नहीं हुआ है। तो आप अगर जॉब में ज्वाइन करना चाहते हैं तो मंथली वाइज कर सकते हैं या फिर पार्ट टाइम जॉब कर सकते हैं, जैसे कि ओडीसी वगैरह जो करते हैं ना, आउटडोर कैटरिंग का जो जॉब होता है उस टाइप का आप जॉब कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था आज का आप में से कुछ लोगों का पूछे गए क्वेश्चंस का आंसर। अगर आप भी चाहते हैं, आपके मन में कोई दुविधा है कि आप मुझसे क्वेश्चंस करें, तो आप मुझे अपना क्वेश्चंस भेज सकते हैं इंस्टाग्राम में फॉलो करके। मैं कोशिश करूंगा अगला जो संडे का Q&A है उसमें आपका भी नाम शामिल करने के लिए। तो मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए आप रखें अपना ख्याल और मुझे दी इजाजत। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।